श्वास की जो मेडिटेशन होती है, इनहेल एक्सहेल के क्रिया के माध्यम से जब वो प्रक्रिया डे टू डे लाइफ में, डेली के दिनचर्या में, डेली रूटीन में हम रिपीट करते हैं, तो उस क्रिया को करते समय जब हमारे वो भूल जो हमारे अचूक भूल होते हैं, जो हमारे चूक भूल में से नहीं होते, वो उस तरीके के भूल के श्रेणी में आते हैं जिसे हम कॉन्शियसली नहीं करते। एक अचूक क्रिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम चूक नहीं सकते, और अगर उसमें हम चूक गए तो डीप डाउन हमारे अंदर ही अंदर, हमारे अंतर में, आंतरिक स्तर पे एक ऐसी क्रिया का जन्म हो जाता है, एक ऐसी ऊर्जा का संचय हो जाता है जो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। श्वास की जो मेडिटेशन, जो इनहेल एक्सहेल होता है, वो जितना सिंपल, ये वाली क्रिया सबसे ज़्यादा सिंपल मेडिटेशन में यही वाला चीज़ आता है, और सबसे वाला जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है, जो कॉम्प्लेक्स श्रेणी जो होती है, उसमें भी इनहेल और एक्सहेल का मेडिटेशन ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट, जिसको इम्पैक्टफुल मेडिटेशन कहते हैं, वो वाला होता है। इसमें एक चूक इस तरीके की होती है, जब गलत थॉट्स के ऊपर इनहेल एक्सहेल के माध्यम से आप मेडिटेशन की क्रिया करते हैं, और साधक बाद में ये अनुभूति उसको स्वयं से होती है कि किस तरीके से नेगेटिव जो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो और भी ज़्यादा उसमें जन्म ले रही है, और भी ज़्यादा वो मोटिवेट एक तरीके से हो रही है कि नेगेटिव थिंकिंग उसकी बढ़ रही है घटने की जगह। जबकि वो इनहेल और एक्सहेल की मेडिटेशन एक सोच को साथ लेके चल रहा है, एक सोच को साथ में लेके वो उसको कर रहा है। उसके बाद भी वो ये पाता है कि इस तरीके का रिएक्शन, जो पूरा उल्टा रिएक्शन है, इस मेडिटेशन से उसे होता है। कौन सी वो गलतियां होती है, किस तरीके से हमें सही प्रैक्टिस उस तरीके को करना है, और कौन सी वो चूक और अचूक मिस्टेक्स होती है जो हमारे नजरों से छुप जाए, परंतु उसको जब आप कॉन्शियसली करेंगे तो वो चूक हमारे दिमाग में रहेगी, और फिर एक बार हमारे दिमाग में अगर फिट इन हो गया तो करते वक्त अपने आप ही वो आपको याद आ जाएंगी गलतियां, और गलती करने से पहले ही आपका चित्त के माध्यम से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे मत करो। अगर आप किसी गुरु, किसी कोच, किसी टीचर के हेल्प से इसको कर रहे हैं तो आपको उनसे गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने चित्त को, और मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप स्वयं से करें और अपने चित्त को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि आपकी जब गलती हो तो आपका स्वयं का चित्त आपका गुरु बनके, आपका स्वयं का अवचेतन आपका गुरु बनके आपको वो गलत क्रिया करने से रोक दे, और आप एक गलत, जो एक सही मेडिटेशन की क्रिया है, उससे गलत रिजल्ट आपको मिलने से आप प्रिवेंट हो जाए, आप बच जाए। इसका जो सही तरीका, सबसे पहले जब आप सुख आसन में बैठ जाएंगे, एक बहुत हल्का सा जो है डिफरेंस होता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से एक मेडिटेशन को कर रहे हैं, सांस लेना और सांस लेना, श्वास की जो मेडिटेशन होती है उसके बहुत सारे वर्जन्स होती है। इसी को अगर आप प्राणायाम में बैठ जाए तो ये प्राणायाम का ध्यान होगा, उसी को अगर आप वो परब्रह्मा मैं हूं तो वो सोहम ध्यान बन जाता है। इसी श्वास छोड़ने और लेने की टेक्निक को अगर आप एक पर्टिकुलर ऊर्जा के साथ करें, वो कपालभाति बनेगा। उसी श्वास लेने और छोड़ने की जो चाइनीज मेडिटेशन होती है, एक क्रिया होती है जहां आप दोनों हाथों को अपने हिप्स के ऊपर रखते हैं और एकदम स्ट्रांगली जो है उसको कस के पकड़ लेते हैं, और अपने अंदर पूरी तरह से खींच लेते हैं। अपने जो लोअर हिस्सा, शरीर का जो लोअर हिस्सा होता है, उसको पूरे तरीके से टाइट करके आप खींच लेते हैं और श्वास छोड़ रहे होते हैं। ये एक चाइनीज टेक्निक होता है जिससे आपका वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा असर होता है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस टेक्निक के आते हैं। यही श्वास लेने की और छोड़ने की टेक्निक। एक बुद्धिस्ट और चाइनीज जो मेडिटेशन होती है उसका अंतर बहुत सिंपल और बारीक अंतर होता है, परंतु करने में साधक अगर उसको मिक्स कर दे तो उसका रिएक्शन बिल्कुल गलत निकल जाता है। सही टेक्निक, अगर आप सुख आसन में बैठ रहे हैं, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने बाएं घुटने में आप रख देंगे। जब आप आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, वही आपका जो राइट हैंड साइड होगा, आपके दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली अनामिका, इसको आप अपने बाएं नॉस्ट्रिल में रखेंगे, और अपने दाएं साइड के नॉस्ट्रिल में आप अपने अंगूठे से उसको बंद कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के नॉस्ट्रिल से आप श्वास को अंदर खींचेंगे। तो ये प्रक्रिया, ये वाली क्रिया जब आप फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं। वहां आप मेडिटेशन का म्यूजिक भी लगा सकते हैं जो गाइडेड मेडिटेशन हो। ऑडियो जो मेडिटेशन होता है, ऑडियो के माध्यम से आप ये गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। उस वक्त आपको एक जगह में अकेले बैठ के, साफ सुथरे जगह में बैठ के प्रॉपर मेडिटेटिंग की प्रॉपर डिसेंट क्लोथिंग और डिसेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। डिसेंट से क्या मतलब है? डिसेंट मतलब वो जगह जो मेडिटेशन को ध्यान में रख के डिसेंट हो, आपके कंफर्ट को ध्यान में रख के डिसेंट हो। कहीं भी अगर कोई भी ऐसा मटेरियल उसमें यूज हो, मान लीजिए आपने कोई पेट आपके घर में रखा है, वो जानवर वहां से आके वापस से चला गया,
तो आपका वो जो जगह आपने रखा था वो एक तरीके से कंटामिनेट हो गया, या फिर कोई बच्चा आके वहां से चला गया, आपका वो जगह कंटामिनेट हो गया, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका ऑरा होगा और किसी और का नहीं। श्वास लेते और छोड़ते वक्त जो साधक सबसे बड़ी भूल करता है, चलते फिरते जब ये वाली क्रिया की जाती है, एक चलता फिरता साक्ष्य फॉर्म का ध्यान होता है, जहां जो साधक है वो विटनेस फॉर्म, जिसे गौतम बुद्ध ने, जिसे विपस्सना के माध्यम से और जिसे ओशो ने साक्षी भाव होने के माध्यम से यही श्वास लेने और छोड़ने के टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें एक मेडिटेशन की टेक्निक दी है। ये सारी अलग अलग टेक्निक से अगर साधक जन इसको मिक्स कर दे, इसका क्रिया उल्टा निकलेगा। सबसे ज्यादा उस क्रिया पे आते हैं जो सबसे कॉमन मिस्टेक साधक करता है, जिसके वजह से ये मेडिटेशन की टेक्निक बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देती है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको ध्यान में आ गया चलो मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट का आपका लंच ब्रेक के बीच में आपने श्वास छोड़ा, श्वास लिया, और ये मेडिटेशन आपने 10-15 मिनट वहीं बैठे बैठे करना शुरू कर दिया। बैक ऑफ द माइंड में लंच ब्रेक से पहले आपके साथ जो जो घटा है और लंच ब्रेक के बाद जो जो आप करने वाले एक्टिविटी, आपको प्रेजेंटेशन देना है, कि आपको जिस क्लाइंट से डील करना है, आपका मूड किस तरीके से जा रहा है, ये सारी बैक ऑफ द माइंड में आपके माइंड में प्ले हो रहा है। परंतु क्योंकि कोई टेक्निक आपने जान लिया, तो उसको ऑफिस में बैठे बैठे इस तरीके से जब आप करना शुरू कर दे, और श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो टेक्निक है, क्लियर मैसेज आपने अपने अवचेतन को नहीं दिया है कि आप कौन सा टेक्निक इस समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। साक्ष्य भाव का कर रहे हैं, प्राणायाम का कर रहे हैं, सुख आसन का कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव मेडिटेशन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है वो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि श्वास छेड़ना और श्वास को लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से जुड़ी हुई है। आपको क्लियर इंटेंशन सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को भेजना है कि ये मेरी टेक्निक है, और वो जो टेक्निक श्वास छोड़ने और लेने की है, क्या उस वक्त ऑफिस में बैठ के ये अप्रोप्रिएट है। अगर घर में आप किचन का काम कर रहे हो और सडनली आपने कुकर में सीटी के रखने के लिए कुछ छोड़ दिया, और सीटी जब तक बज रही है उस टाइम में आपने 5 मिनट निकालनी है और आपने ये प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, क्या उस टाइम के लिए ये वाली प्रक्रिया अप्रोप्रिएट है? अगर तो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इन थॉट्स के ऊपर आपका मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको इस उदाहरण से आप समझिए। जब आप वेट मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस ले रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है दिन में बहुत ज़्यादा पानी पियो। पानी के माध्यम से जो शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं, पेशाब के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। आप यूरिनेट करते हैं, पेशाब के माध्यम से सारी जो टॉक्सिन्स है वो बाहर जाती है। इसी तरीके से बॉडी से आपका टॉक्सिन खत्म होता है। ये सेम एप्लीकेशन जो विज्ञान का है, ये हमारे शरीर में मेडिटेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा को हमें अपने वायु के माध्यम से, अपने श्वास जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं अपने शरीर से, अपने मन से, ऑरा से। अगर आप ऑरा क्लींजिंग की एक ऐसी टेक्निक को एक ऐसी अवस्था में कर रहे हैं जिसके लिए वो सूटेबल ही नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर डिसेंट नहीं है, आपका जिस वेशभूषा में जो कपड़े आपने पहने हुए वो आपके शरीर को, मेडिटेशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो आपको वो कंफर्ट लेवल नहीं दे रहा, आप मेंटली ऐसे 4 दीवारी के अंदर है जिसके कलर्स इतने ज्यादा वाइब्रेंट है, वो कलर्स अगर आप विजुअल में करें तो आपका इंपैक्ट, आपकी जो ऊर्जा है वो शांत होने की जगह में और भी ज्यादा विचलित हो जाएगा आपका मन। अगर आप एक ऐसे जगह को आपने चुनाव किया है, ऐसे स्थान का आपने चुनाव किया है, एक ऐसी स्थिति का, ऐसे एनवायरनमेंट का, ऐसे एटमॉस्फेयर का और ऐसे समय का जो आपके उस मेडिटेशन प्रैक्टिस के अनुकूल नहीं है, तो आपको इसका रिजल्ट उल्टा ही मिलेगा। कृपया करके श्वास लेने की जो मेडिटेशन जब भी आप करें, ये जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसकी टेक्निक्स। ये आपके चुनाव पे निर्भर करता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है, और जो मेडिटेशन की टेक्निक आपने चुनी है श्वास छोड़ने और लेने की, स्पेशली जब आप इस मेडिटेशन को अगर आप दिनचर्या में, डेली रूटीन में अगर आप फिट करना चाहते हैं, तो यही रिकमेंडेड है। आप इसके लिए अलग से टाइम निकालें। सुख आसन के माध्यम से जब आप श्वास को छोड़ेंगे और श्वास को लेंगे, अनुलोम विलोम की जो आप क्रिया करेंगे, इनहेल एक्सहेल को इस तरीके से गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म से अगर आप करेंगे तो शुरुआत में यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप सधे हुए नहीं है। सधे हुए और एक्सपीरियंस साधक अगर एक ऐसे चुनाव कर लेता है, एक ऐसी जगह का जो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसका
अब चेतन इस तरीके से ट्रेंड हो चुका होगा कि उसको अगर इससे फायदा ना पहुंचे तो कम से कम नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है, एक ट्रेंड साधक जो होगा, अनुभवी साधक जो होगा, वो ऐसा तो करेगा नहीं। पहली बात है, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे पता होगा कि अगर उसे दिन में टाइम नहीं निकल पा रहा है तो भी उसका जो स्थान का चुनाव है वो बुद्धिमती से करेगा, वो बहुत इंटेलिजेंस से करेगा। तो और अगर वो ऐसे स्थान में कर भी ले तो वो सोच समझ के कर रहा होगा, उसे पता होगा मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा जो चित्त है एक अवस्था को प्रिपेयर्ड है कि अगर मैं इस टेक्निक को करूं भी तो मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट जो करेगी वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी। पर तो एक इनएक्सपीरियंस साधक जब इस तरीके से करता है तो उसकी पूरी की पूरी एक अच्छी क्रिया जो है वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाती है और वो नुकसान पहुंचाती है। आप स्वयं से सोचिए, आपके अंदर गलत विचार चल रहे हैं पहले से जो आपके विचार है बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है। अब शुद्धिकरण और डिसेंट से क्या मतलब है? डिसेंट का मतलब क्या, कोई आपने गलत पिक्चर देख लिया है, या फिर आपने कोई गलत झगड़े में आप पड़ गए हैं, या फिर शुद्धिकरण से मतलब है आपने नॉनवेज खा लिया है, या फिर आपने अल्कोहल ले लिया है। शुद्धिकरण और विचारों की जो शुद्धि होती है, इसके माध्यम से जब डिसेंसी की हम बात करते हैं, डिसेंसी और शुद्धि का मतलब है विचारों में स्थिरता। अस्थिर विचार के साथ जब आप मेडिटेशन की क्रिया करेंगे तो साधक के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का संचय होगा और यह और भी ज्यादा प्रवोक होगा, इंस्टिगेट होगा, और भी ज्यादा मोटिवेट होगा। मेडिटेशन की श्वास छोड़ने और लेने की क्रिया क्या करती है? वो एक ऊर्जा का संचालन करती है, वो नई ऊर्जा का जन्म देती है। आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति, जो कॉग्निशन की क्रिया होती है, एक नई सोचने समझने वाली ऊर्जा का जन्म करवाती है ध्यान की प्रक्रिया। तो यहीं पे अगर आप असंतुलित दिमाग से, असंतुलित विचारों पे मेडिटेट करेंगे तो उन विचारों को पावर दे रहे होंगे, उन विचारों को जो साधक है और भी ज्यादा शक्ति दे रहा होगा कि ऐसे ही विचार और भी ज्यादा प्रकट हो और वो विचार और भी ज्यादा प्रबल होता जाए, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ाव होगा, इसमें घटेगा नहीं। मेडिटेशन प्योर विज्ञान है। ये किसी भी किस्म का चमत्कार या किसी भी तरह से आप उसको अगर पूजा पाठ से जोड़ दे कि ऐसा करेगा तो चमत्कार हो जाएगा, कि मन्नत पूरा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये इसका अपना ही लॉ है, इसके अपने ही नियम कानून है। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रह्मांड का यौगिक, जिसको जितना ज्यादा पावर दिया गया है मेडिटेशन टेक्निक्स को श्वास से जोड़ के, पूरी जो ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा जो गाइड हो रही है वो श्वास से हो रही है। ये वो ज्ञान है, ये वो विज्ञान है जिसके साथ छेड़खानी करने से सिर्फ और सिर्फ साधक नुकसान उठाएगा। तो किसी भी प्रैक्टिस को जब आप करेंगे तो आपको सोच और समझ के उसका चुनाव करना है। अपने स्थिति, अपने अनुभव, अपनी कैपेसिटी और अपनी जगह और सोचने समझने की शक्ति के अनुकूल मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस की क्रिया है उसका चुनाव करना है। मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप शुरुआती अवस्था में केवल ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सुख आसन का चुनाव कीजिए। सुख आसन पे आल्टी बाल्टी मार के आप बैठ जाइए। दिन में सिर्फ ज्यादा नहीं, आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर आप मॉर्निंग के सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है, 4 बजे का 4 से 6 के बीच में जो टाइम होता है, अगर आप उठ जाते हैं इस टाइम में, आधे घंटे का टाइम अगर आप सुख आसन को दे दें, ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना जो लेफ्ट हैंड है, अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में करके आप अपने घुटनों में रख देंगे। अपना जो आपका राइट हैंड साइड का जो आपका दायां हाथ होगा, उसकी जो अनामिका होगी, सबसे छोटी उंगली को आप अपने बाएं साइड के नॉस्ट्रिल में रखेंगे और अपना जो थंब होगा, जो अंगूठा होगा, उससे आप अपने दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। अपने जो थॉट्स आ रहे हैं उसको फ्लोट करने दीजिए। ज़्यादा उसमें बंधन नहीं, उसमें ना ज़्यादा सोचना नहीं है, ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कि कैसे आ रहा है, इसको कैसे रोके, मैं इसको फ्लोट करने दूँ, ये भी नहीं सोचना है कि इसको बहने दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा ओशो ने कहा है कि अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उसको बहने दो। जब आप ये एक चीज सोचेंगे मैं इसको बहने दूंगा, तो ये जो शब्द होगा ना, बहना, इससे बहुत सारे विचार मन में आएंगे। क्या क्या बहता है? पानी बहता है, उम्मीदें बह जाती है, जो हमारे विचार बह जाते हैं, कभी कभी होता है बुरा वक्त बह जाता है, अच्छा वक्त बह जाता है, नाली बह रही है, कुआं बह रहा है। आप इसकी साइंस को समझिए, इसके मनोविज्ञान को साइकोलॉजिकली समझिए। आप एक वर्ड पे भी जब फोकस करेंगे तो वो वर्ड बहुत सारे वर्ड्स को जन्म देगी, और वो वर्ड से वर्ड्स को नहीं, ऊर्जाओं को जन्म देगी, जो आपके अंदर एक नया एक्शन प्ले करना शुरू कर देगी। जब आप मेडिटेशन का, निर्विचार का अगर आप टेक्निक को चुनाव कर रहे हैं, जब मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे, थॉट्स को अपने अंदर फ्लोट करने दें। लेकिन सोचिए ये नहीं कि मैं फ्लोट करने दूंगा,
मेरी कोई हैसियत है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। मैं अगर ये सोचूं मेरी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत से और विचारों का जन्म होगा। हैसियत से माइंड कैसे खेलता है हमारे साथ, हैसियत से बोलेगा हैसियत मतलब क्या, मेरी क्या आर्थिक हैसियत की बात हो रही है, या मेरी शारीरिक हैसियत की बात हो रही है, या मेरी कैपेबिलिटी कोई हैसियत नहीं है, या हैसियत से जुड़ी जितने सारे थॉट्स आपने सुने इनका जन्म हो जाएगा। कुछ बोलना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने देना है, उसको अपने अंदर छेड़खानी उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जस्ट चुपचाप श्वास को अंदर लेना है, श्वास को छोड़ना है। आधा घंटा डेली 20 से 25 दिन आपको इसका रिजल्ट स्वयं आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।